ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक, कौन सा पार्ट बताओ? ठीक, देखो आप ये क्वेश्चन के अंदर हमारा 4 सेकेंड पार्ट है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। आपके पास एक ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लाइन के ऊपर दो पॉइंट आप 3 1 और 9 3 ले लोगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है, आपको नहीं पता, तीसरा पॉइंट आप एक्स कॉमा वाई मान लोगे। क्या मान लोगे? एक्स कॉमा। तीसरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लो। और ये लाइन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। ट्राइंगल तो बन ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तूने 0 ले लिया। अब पॉइंट एक्स वाई कहीं पे भी पुट कर ले, x1 y1 की जगह, किसकी जगह? जिसको तेरा तेरा जिससे जिस पे भी मन कर रहा है, x1 y1 की जगह भी लिख सकते हो x x2 y2 की जगह भी x3 y3 की जगह। तो ये हो गया 3 1 1, और ये हो गया 9 3 1। होमवर्क भी देखना है, देखते हैं थोड़ी देर में। 9 3 1। अब यहां पे जब आपने एक्सपैंड किया, एक्सपैंडिंग, अब वही एक्सपैंड कहां से कर रहा है वो डिपेंड करता है। अभी 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 0 × 2। एक्सपैंड कर लेते हैं, अलॉन्ग R1 ही कर लेता हूं, वैसे C3 भी कर सकते हो। तो 0 1 - 3 -y 3 - 9 +1 9 - 9, ये तो गया। तो -2x +6y। तो 2x - 6y = 0, x - 3y = 0, तो x = क्या आएगा? लिख लीजिए, यही आंसर। चल, लिख लीजिए प्लीज। आज की जो हेडिंग है वो माइनर एंड को फैक्टर्स है। आज एब्सेंट कौन है? एब्सेंटीज का नेम लिखेंगे। श्रेया, कृतिका, श्रीराज आया आज है, दिव्यांशी, दिव्यांशी, श्रीराज, दिव्यांशी, कृतिका, तमन्ना, एबिन, बाकी आए हम सब। ठीक है। कार्तिक। हाँ जी। क्या? कुछ भी आए, के का वैल्यू तो कोऑर्डिनेट है, हो सकता है। वो कोऑर्डिनेट है, इट कैन बी एनीथिंग। इस पे क्वेश्चन नहीं है, ये तो वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। इन कोऑर्डिनेट्स कैन बी पॉजिटिव बोथ। बिल्कुल हो सकता है। वो तो आंसर है, लॉजिकल भी जा रही है ये बात। मैंने कभी ये सोचा नहीं जो आपने सोचा। एरिया पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। जो आप के निकाल रहे हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। गुड क्वेश्चन, अच्छा है, लेकिन आंसर भी है इसका सिंपल। बड़े, जल्दी कर लो, जो जान कहीं जाना है जल्दी पढ़ लो अब। पानी चाहिए, वॉशरूम जाना है, पढ़ना भी है इसके बीच में। अब खोल, बटन से चेक किया जा सकता है। कह रहा लाइट भी बता दो, लाइट खोल दो, मैं साथ ही ना चलूं। क्यों? ये रो ये कॉलम हटा, 3 - 9। गलत हो गया क्या? कहाँ पे? x = 2। चेक कर लो ना, ये कैलकुलेशन भी चेक कर लो। हाँ, अब बोलो आपको कहाँ दे। क्यों? y की रो हटी, कॉलम हटा, 3 × 1 3, 9 × 1 9। 3 - 9, 3 × 1 3 होगा, और 9 × 1 9 ही होगा। हाँ, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन लिखा सही। आंसर गलत है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आंसर चेक करो प्लीज, जल्दी लिख ले बाबू। बड़ू, देखिए आज का जो हमारा
हेडिंग वाला पार्ट है, जो आज हमें पढ़ना है, जो हमारी हेडिंग है, वो है माइनर्स एंड को फैक्टर्स। आज सिर्फ ये दो शब्द को पढ़ना है। इस दो शब्द में 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं और आपकी एक्सरसाइज छोटी सी है, थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर। आज का टास्क भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा टास्क नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे एक बार में समझ आएगा, फिर ब्लैक बोर्ड में आके करें। जो लोग फर्स्ट डे आज अतुल एंड दिशा का, उनको मैं अलग से अभी बता दूंगा क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। अब माइनर निकालना है। डिटर्मिनेंट के अंदर हर पोजीशन का माइनर निकाल सकते हैं। हर पोजीशन का, प्लीज कंट्रीब्यूट करेंगे, एकदम ऐसे ना लेजी नहीं बैठेंगे यार, आए तो बताना, ठीक है। हर पोजीशन का माइनर निकालते, हर पोजीशन का माइनर निकाल सकते हो। जैसे आपसे बोला जाएगा भाई M12 पोजीशन का माइनर निकालो, दिस इज 12 पोजीशन। M13 पोजीशन का माइनर निकालो, माइनर किसी भी पोजीशन का निकाला जा सकता है, ठीक है। अब माइनर निकालने के लिए क्या करना है, ये बोल रहा है माइनर निकालो ऑफ एलिमेंट 6। कोई भी लिखता हुआ दिखाई ना दे प्लीज। एलिमेंट 6 इसका माइनर निकालो। तो बहुत सिंपल है, आपको आता है, आपको ये भी आता है इनडायरेक्ट वे में। आप 6 एलिमेंट की रो और कॉलम को हटा दो दिमाग से। अच्छा, जिनकी फर्स्ट क्लास है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं। जैसे कि आप जब ये देख रहे हैं, आप जब ये देख रहे हैं, तो ये रोज है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इन्हें रोज कहते हैं, उसे कॉलम्स कहते हैं। अब हमें कुछ निकालना है माइनर, अतुल एंड ऋषभ, तो माइनर निकालना है इस एलिमेंट का 6। और ये जो डंडा है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा शायद समझ आए, आज का दिन अच्छा लगे बस आप लोग। अब एलिमेंट 6 का जिसका माइनर निकालना है, उसकी रो और उसकी कॉलम को हटा दो दिमाग से। उसकी रो कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर रोज। उसकी कॉलम कौन सी है, ये आपने हटा दी। उसकी रो भी हटा दी, उसकी कॉलम भी हटा दी, से यस और नो। बचे 4 एलिमेंट, हमेशा की तरह डिटर्मिनेंट निकालते थे। उनका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, जो बचे हुए 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट अतुल कौन कौन से बचे, 1 to 7 8। दिशा समझ आया, ये रो हटाए, कॉलम 1 to 7 8। इनके बीच में क्रॉस कर लो, जो एलिमेंट निकालना है 1 to 7 8 के बीच में क्रॉस होता है 1 into 8। 1 into 8 माइनर निकाल रहे हो आप, कौन सी पोजीशन है ये, 2 3। और 1 into 8, और यहां पे हुआ कितना हो गया, 7 into 2। तो जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहा है, जो भी 4 एलिमेंट बच रहे, जो भी 4 एलिमेंट आपके बच रहे, जो भी 4 एलिमेंट बच रहे हैं 1 2 7 8, इन पे 1 into 8 करो, -7 into 2। ये जो माइनस है, ये सदा फॉर्मूले का आएगा, किसका आएगा, किसका आएगा, और कैलकुलेट कर दो जो है। तो माइनर निकालना लगभग डिटर्मिनेंट की तरह ही है कुछ। किसकी तरह है कुछ, कुछ पूरा डिटर्मिनेंट तो पूरी रो का निकलता है, डिटर्मिनेंट तो या पूरी कॉलम का निकलता है, माइनर स्पेसिफिक एलिमेंट का निकलता है, लेकिन निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट जैसा ही है, ठीक है। ये निकाला बच्चे ने M23 पोजीशन, तो उसने उसने यहां पे इसने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। इसने देखो, जब इसने बोला 6, since 6 lies in the second and third column, its minor M23 is given by M23। इसने प्रॉपर लिखा जो अतुल ने बोला 1 to 7 8, और फिर उसका क्रॉस करा 1 into 8, 7 into 2 14, माइनस बीच में किसका है, फॉर्मूले का। याद रखना, क्रॉस करते हुए दोनों क्रॉस, हमेशा क्रॉस में ये वाला पहले आता है, हमेशा ये नहीं आ सकता आगे। देर इज अ रूल कि पहले 1 into 8 आएगा, फिर 7 into 2 आएगा। आ गया माइनर, माइनर ओके हो गया। अब जब ये माइनर निकाल रहे थे, आज का शब्द है माइनर, माइनर जब निकाल रहे थे, तो माइनर अल्टीमेटली जब रो और कॉलम को डिलीट करते हो, रो और कॉलम को, तो बचते 4 एलिमेंट है। तो माइनर एक्चुअली उन 4 एलिमेंट का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, 4 एलिमेंट का आप, ये बाकी लोगों के लिए, इन दो के लिए नहीं है। इन दो को तो मोटा मोटा समझ में आ गया, लेकिन बाकी 4 लोगों के लिए। तो माइनर जब डिफाइन होगा तो क्या होगा, आप कहोगे जब माइनर निकालते हैं तो माइनर बेसिकली डिटर्मिनेंट है, माइनर बेसिकली
और वो कब मिलता है डिटर्मिनेंट? जब आप रो और कॉलम को डिलीट करते हो, रो और कॉलम को। अब डेफिनेशन एक्चुअली में मैंने मोटा मोटा समझाया, वो डेफिनेशन घुसाना चाहता हूं आपके दिमाग में। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज द डिटर्मिनेंट। माइनर है अल्टीमेटली क्या? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक्सेप्ट दिस टू सारे लोगों को पता, उनको माइनर तो निकालना आ गया एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया। सिंपल। इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। माइनर कब मिलेगा? जब आप उसकी रो और उसकी कॉलम को क्या करते हो? डिलीट। क्या करते हो? डिलीट करते हो। और डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो इन विच द एलिमेंट ए आई जे लाई, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम कैपिटल एम आई। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले आप माइनर की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप ये वाला एग्जाम्पल माइनर का निकाल के दिखाओगे। इसके बाद एक और चीज बोल रहा है। पहले इतना लिख लो, फिर यार एक बार में भूल ना जाओ तुम। इतना लिख लो, एग्जाम्पल यही वाला लिख देना। 6 का माइनर निकालना है, 6 से माइनर थोड़ी है। माइनर ऑफ एलिमेंट 6 निकालना, एलिमेंट 6 की पोजीशन का माइनर निकाल। अच्छे से लिखना प्लीज। अक्षित भी तो एब्सेंट है। देखते हैं। करो, कर लो, निकल लो। नोट्स अच्छे से बनाना, जितने लोग बैठे हो, तभी बात बनेगी। ये रिमार्क मत लिखना जब तक समझ रहा है। अभी रिमार्क कुछ नहीं लिखना, जितना बोला जाए उतना लिखो। माइनर लिखो, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में माइनर लिख के दिखा दो आप। बस इतना करो। सिर्फ दो चीजें लिखो, और लिखते हुए समझना वो क्या बोल रहा है। अगर समझ में आ गया तो ज्यादा बेटर। माइनर मोटा मोटा कैसे निकालते वो तो बता दिया, लेकिन डेफिनेशन भी वही कह रहा है वो। तो कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन में कोई अजर्शन रीजन में आ जाए डेफिनेशन, इसलिए डेफिनेशन को समझना भी जरूरी। माइनर नहीं, 2/2 के लिए भी होता है, बता दूंगा। उसके लिए भी। रुक जाओ, लिखो बढ़िया, बस कि घर जाके जब पढ़ो तो रिवीजन में बस नोट्स अच्छे होने चाहिए। तू शॉर्टकट बहुत मारता है लिखते हुए तो। अभी लिख रहा हो पता नहीं, वैसे शॉर्टकट करता है ना, फिर बाद में समझ ही नहीं आएगा तुझे। एक हफ्ते बाद तो भूल जाएगा, और नोट्स से ही तो याद आना है। नोट्स में तुम लोग, कुछ लोग आलसी होते हैं, वो नोट्स अच्छे नहीं बनाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा। आप नो इसे लिखते हुए अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे कि माइनर निकालना है, किसी पोजीशन का भी निकालना है। तो इन योर लैंग्वेज क्या आप उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देते हो, बचे हुए चार एलिमेंट्स का आप क्या कर रहे हो? डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। इन योर वर्ड्स भी कुछ लिख सकते हो आप, जरूर नहीं आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहो लिखो, किसने बोला ऐसे ही लिखना? क्योंकि अल्टीमेटली आपको नोटबुक खुद पढ़नी है बाद में, तो आपकी लैंग्वेज में आप कनेक्ट कर जाओगे मेन चीज। ओ हीरो, डिटर्मिनेंट का सिंबल बना, मैट्रिक्स का क्यों बनाया?
डिटर्मिनेंट के लिए निकालते हैं माइनर, मैट्रिक्स के लिए नहीं निकालते। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ही तो रहेगा, यहाँ सिंबल थोड़ी मैट्रिक्स का लगा दे, निकलता ही माइनर डिटर्मिनेंट। बढ़ सकता हूं क्या? अब एक सवाल मेबिन ने किया, बहुत अच्छा, कह रहा है 3/3 का ही माइनर निकलता है क्या, 2/2 का नहीं निकल सकता? अच्छा, इस ये डिटर्मिनेंट 3/3 का है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम। डिटर्मिनेंट के अंदर आपको रो और कॉलम हमेशा बराबर मिलेंगे। वैसे मैट्रिक्स जो है, जो चैप्टर आपका स्किप हुआ है अभी, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो आपको तो एक सवाल, एक छोटा सा उसने किया, बहुत अच्छा सवाल है वो भी, कि मान लीजिए सर, ये लिख लिया सबने? वैभव हो गया? ठीक है बेटा, पीछे हो गया? बताना यार। अब अपने को 2/2 का निकालना। अब 2/2 में भी बड़ा आसान है निकालना। अगर आप यहां पे देखेंगे, आप 2/2 का निकाल रहे हैं, तो 2/2 का अगर अगर यहां पे निकाला, ये रहा, अगर आप 2/2 का निकालते हैं, तो आपने करना वही है। मान लो मैं कहता हूं कि आप इस पोजीशन का माइनर निकालें, इस पोजीशन का माइनर निकालें, तो आपने क्या करना, उस रो और उस कॉलम को क्या कर देना है? डिलीट। अब डिलीट करते हो तो बचता क्या है? एक एलिमेंट, 4, वही माइनर, वही क्या है? माइनर। तो प्रोसेस वही रखियो, प्रोसेस मत बदल दियो। तूने डिलीट मारा, डिलीट मारने के बाद तेरे पास एक एलिमेंट बचेगा, और वही क्या कहलाएगा? माइनर। तो यानी कि आपको, आपका 2/2 का भी, सॉरी, आपका 2/2 का भी माइनर निकाल सकते हो। अब यहां पे सिर्फ माइनर, माइनर में 2/2 का एग्जांपल ये वाला डाल दीजिए, ये, कि आपको माइनर निकालना है, किसी भी पोजीशन का निकालने के लिए लिख दीजिए। तपस्या का है। ओके, तेरी याद आ गई, मैंने कहा दिख नहीं रही है। 2/2 का भी लिखना है, तू गुम हो जाता है बीच बीच में। मैंने अभी सवाल पूछना है, अभी मैं अभिनव से पूछ रहा हूँ, अगली क्लास तेरी। अभिनव समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा 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 ना शुरू हुआ। सच्ची बता, इस बार मुझे स्कोर कराना तुझे, ठीक है? तो 2/2 का हर पोजीशन का आप माइनर निकाल सकते हो। A11 पोजीशन का माइनर, माइनर को कैपिटल M से M12, M21, M22, उसकी रो कॉलम आप किसी एक को लिख सकते हो। M11 पोजीशन लिख दो, M12 पोजीशन का माइनर लिख दो। निकालने का तरीका सेम है, रो और कॉलम को डिलीट करो, बचा वाला एलिमेंट माइनर। 2/2 तो आसान हो गया। 2/2 में कुछ भी नहीं है, ये 3 है, ये कौन सी पोजीशन है? M22, 22 पोजीशन है, माइनर निकालना है। इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट करेगा तो बचेगा क्या? वही उसका माइनर है। बस बचा हुआ एलिमेंट माइनर कहलाता है। अब आप अपने शब्द में लिख लो, जैसा लिखना है वैसा लिख लो। 2/2 तो कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे प्लीज। पढ़े? लिख लिया सबने? वैभव? हम्म। अब हमारी दूसरी हेडिंग है को फैक्टर। क्या हेडिंग है? को फैक्टर हमारी हेडिंग है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो माइनर एंड को फैक्टर। अच्छा, एक और चीज है माइनर के बारे में, कि माइनर जो निकालते हैं वो ऑर्डर n, 2 या 2 से बड़े मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का माइनर निकलता है। 2 या 2 से बड़ा, 2 का भी निकालना आ गया से, यस और नो? 2/2 का रो कॉलम डिलीट की, बचा हुआ एलिमेंट ही माइनर होता है। और 3/3 का, तो कहता है माइनर जो निकलता है वो किस ऑर्डर का निकलता है? जो ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा हो। 1 का माइनर का कोई सेंस नहीं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका असर्शन रीजन में आ सकता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट, और ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑर्डर n-1 हो जाएगा। जैसे कि आपने 6 एलिमेंट का माइनर निकाला था, से यस और नो? 6 जो एलिमेंट है वो डिटर्मिनेंट कितने का है? 3/3। लेकिन जो उसका माइनर है उसका डिटर्मिनेंट कितना था? 2/2। वो एक कम था, वो एक। तो जब आप वो कह रहे हैं कि ऑर्डर n का माइनर जब निकालने जा रहे हो, तो उसका माइनर जो होगा वो एक डिटर्मिनेंट होगा, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? n-1। क्या हो जाएगा ऑर्डर?
एक कम हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखिए, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। जब आपने माइनर निकालने का शुरू करा, आपने रो कॉलम डिलीट करी, रो कॉलम डिलीट करी तो 4 एलिमेंट्स बने। अब वो 2/2 का 2/2 हो गया। क्या हो गया? तो ऑर्डर एक कम हो गया। ऑर्डर एक। तो वो कह रहा है माइनर जब भी निकालोगे, जिस भी ऑर्डर का निकालोगे, वो एक डिटर्मिनेंट होगा जिसका एक नंबर कम हो जाता है। लेकिन माइनर जो निकलेगा वो 2 ऑर्डर से निकलना शुरू होगा। कितने ऑर्डर से? 2 ऑनवर्ड्स, 2 3 4। ये क्वेश्चन कहां आ सकता है? असर्शन रीजन। वहां पे इसकी आस्किंग हो सकती है, आपसे पूछे कि भाई ये सही है गलत है, जो भी उसके उस पे क्वेश्चन होगा। इससे अब लिख लीजिए, कहानी, रिमार्क्स, नोट्स, अब इंपॉर्टेंट। लिखना अच्छे से, पीछे जो बैठे हैं नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये ही काम आएंगे। आप नोट्स में कंजूसी मत करना लिखते वक्त। ये मेरा बहुत तगड़ा सजेशन है, उसे प्यारा अच्छे से लिखो। क्योंकि वो पढ़ना है ना आपको। वहां पे मैं देखता हूँ कुछ लोग आलस कर देते हैं लिखने में, समझ में आता है, लिखते नहीं। बढ़ू? बढ़ सकते हो? से यस और नो। से यस और नो। बोल लिया करो भाई कुछ तो। ऐसे आते हो रोबोट मेरे। ठीक है। दूसरा आता है को फैक्टर। क्या आता है? माइनर के बाद को फैक्टर में पूरा अपना बड़ा सिंपल है। लैंग्वेज क्या है पहले आप मोटा मोटा सुन लीजिए। को फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। पहली बात तो को फैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए। माइनर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं? और पोजीशंस को डिनोट करते हैं स्मॉल ए। तो आपकी जर्नी स्मॉल ए से शुरू हुई थी। स्मॉल ए को डिनोट करते हैं पोजीशन से। कैपिटल एम से किससे डिनोट करते हैं? माइनर। कैपिटल ए कोफैक्टर। तो पहले तो डिनोशन शुड बी क्लियर यार बाबा। अब माइनर से कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। देखिए, ये 1 1 है, माइनर 3 आ गया। से यस और नो? माइनर से कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। अगर तो अगर तो इसका सम, ये जो 1 1 है, अगर इसका सम इवन है, सम क्या है? इवन है, तो माइनर और को फैक्टर का आंसर सेम रहेगा अगर सम इवन है। माइनर क्या था? 3 3। 3 3 है। को फैक्टर भी 3 3 है, क्योंकि सम इवन है। क्योंकि सम क्या है? अब 1 2 देख लो सारे इधर। इसका सम क्या है सारे बोलेंगे? तो इसका बस साइन चेंज हो जाएगा। ऑड में माइनर क्या है? 4 है। को फैक्टर क्या है? -4। क्योंकि सम क्या है? ऑड। क्योंकि सम क्या है? ऑड है। अगर सम ऑड है तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए, M21। नाइशा, M21, ये माइनर कितना है? -2। सम क्या है तेरा? ऑड है। नाइशा बताएंगे, बस ऑड है। तो इसका को फैक्टर क्या होगा? +2। -2 क्या हो जाएगा? प्लस। अगर सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 का +2। और सम इवन है तो माइनर और को फैक्टर क्या होंगे? बराबर। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइनर एंड को फैक्टर। तो दैट इज मोटा मोटा पार्ट। क्यों हो रहा है रीजन बता दूंगा अभी। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो कोई यूज नहीं है, बस सिंपल है। सम इवन है तो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो एक कहानी लिख सकते हैं कोफैक्टर के नीचे कि अगर आई जे, एम आई जे, ए आई जे के बराबर होगा, अगर सम आई प्लस जे इवन होता है, और एम आई जे, ए आई जे -MIJ के बराबर होगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा अगर सम ऑड होगा। अगर सम क्या होगा? ऑड। लिख लीजिए सारे लोग को फैक्टर के अंदर।
कि हर जगह होगा। ऐसा नहीं मेंशन किया मैंने 2/2। आप सोच रहे हो 2/2 हर जगह है। हर जगह के लिए रूल थोड़ी बदल देगा, हम तो फंस जाएंगे। पढ़ने वाला तो फंस जाएगा, सिंपल रख। तो माइनर से जब को फैक्टर निकालना है, अगर सम इवन है तो माइनर और को फैक्टर सेम रहेगा, सम ऑड है तो माइनर और को फैक्टर में को फैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। कुछ पूछ रहा है, पूछ मुझसे, पूछ। पूछना, अभी तो पूछ रहा था। डेफिनेशन थोड़ी देर में लिखाऊंगा, पहले जुगाड़। डेफिनेशन तो अभी लिख ही लेगा तू, पहले को फैक्टर हेडिंग डाल, उसके ब्रैकेट में लिख सकता है को फैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई। और उसके नीचे तू ये लिख दे, डेफिनेशन में लिखवाऊंगा अभी। पहले मोटा मोटा तो समझ में आए। हाँ, ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, को फैक्टर का इवन में सेम रहेगा, माइनर और को फैक्टर इक्वल रहेगा। माइनर और को फैक्टर इक्वल रहेगा। खुल खुल गया आज से। आए कैसा रहा आज पहला दिन? अच्छा। क्यों तू ऐसे हमेशा डिसो? थैंक गॉड मैम और मैं सेम चल रहे हैं। अच्छा। 3 तो बढ़ा दिया अभी। बस मैं तो इतने में खुश हूँ। नहीं तो मैं जो पढ़ाता हूँ मैम उससे अपोजिट पढ़ाती है। ये रूल है उनका, मुझसे अपोजिट चल रहा है। और कह के बोलेंगी जो इरफान से पढ़ रहा है उससे अपोजिट पढ़ाऊंगी। सबसे मुश्किल की बात तो है। बोल भी देती है। इस बार काश ना बोले। हर बार बोलती है इरफान क्या पढ़ा रही है, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। इतना प्यार करती है मुझसे वो। उल्टा चलते अपोजिट चलते। आपका भी हो गया आज फर्स्ट डे स्कूल? निधि मैम आई क्लास में? आए थे? मैट्रिक्स शुरू किया? अब मीनाक्षी मैम आए? अच्छा, आज फिजिक्स चेकिंग। चल। अभी सेंट मेरीज तो 6 से शुरू हो रहा है। रायन तो शुरू चल ही रहा है, कब से तेज दौड़ रहा है। और विद्या बालवन भी दौड़ रहा है। मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो रहा है। मैं मेरे साथ हो या मेरे से आगे हो? हम पीछे हैं। थैंक गॉड हम पीछे, हम आगे मतलब। कुछ टाइम तक ही ऐसा होता है भाई। वो फास्ट हो जाएगा। चले। ये माइनर एंड को फैक्टर क्लियर है, से यस और नो? ठीक है। अब एक बच्चे ने बोला डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार, वो कहते हैं कोफैक्टर किसी एलिमेंट का, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल। ये डेफिनेशन, इट डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई। वो वही लिख रहा है। वो कह रहा है ए आई जे होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है पता होना चाहिए, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब होता क्या है, आई प्लस जे जब इवन होगा, क्या होगा? इवन नंबर मतलब 2, 4। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो मान लो 4 है, तो -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। तो को फैक्टर और माइनर और को फैक्टर क्या हो जाएंगे? सेम। तो इस फॉर्मूले से ही वो जुगाड़ आया है कि माइनर और को फैक्टर सेम कब हो रहे? जब इनका सम क्या है? इवन। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने में टाइम लगता है, तो हम सब याद कर लेते हैं भाई, आई और जे। 1+2 ऑड है, साइन चेंज करो। 1+1 इवन है, सेम रखो। दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला जो को फैक्टर की बुक डेफिनेशन लिख रहा है। अब डेफिनेशन लिख लीजिए। अब लिखेंगे आप डेफिनेशन। अब डेफिनेशन लिखेंगे। प्यास लगी रही होगी इसलिए पानी मंगा लिया मैंने किसी को तो। हाँ, इसलिए मैं मंगा, इतना ख्याल रखता हूँ। हाँ, आ रहा है बस। प्लीज लिखने में ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लिखनी है, स्किप मत कर देना।
पानी धीरे धीरे पीछे पहुंचा दीजिए, बढ़ूं आगे। चलिए ब्लैक बोर्ड में आ जाइए अब वैभव, क्विक। टीम स्कोर क्या चल रहा है आप बताइए। टीम कैप्टन स्कोर, टीम हर्षित स्कोर। आपको पता होना चाहिए, आप कैप्टन हो यार। 17। एंड टीम यहाँ पे अंकित कैप्टन है ना। टीम अंकित अपना स्कोर आपको पता, गलत चीज है ये। टीम अंकित 14, टीम हर्षित 19। पानी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्सरसाइज 4.3। रुक जाइए। एक सेकंड बुक दियो। 4.3 एक्सरसाइज 4.3 बता रहा हूं यार। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करना है आपको। माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन के निकालने। माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन के निकालने। सेकेंड पार्ट। हाँ जी। माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन के निकालने, पहले 5 स्टूडेंट से कॉपी ली जाएगी। माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन के निकालने, फिर बोल रहा हूं कोई स्पेसिफिक पोजीशन के नहीं निकालने, हर पोजीशन के निकालने। M11 M12 M13 सब कुछ पहले माइनर निकालो, बिंदास होके को फैक्टर बाद में देखें। माइनर निकालो। माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन के निकालना। निकालते भी चलना साथ साथ, बाद में निकालेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी तो निकाल। हाँ। और तू डिटर्मिनेंट लिख मत भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट कर ले, वो लंबा पड़ेगा करना। सीधा ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख ले। हाँ डिटर्मिनेंट नहीं, वो बीच वाला स्टेप दिखाना नहीं है। हाँ। हाँ इसके बाद कर लेना। मतलब एग्जाम छूट जाएगा अगर वो दिखाएंगे तो। बस तू माइनर निकाल दे, चॉकलेट है मेरी तरफ से। सारे पोजीशंस। फाइंड माइनर एंड को फैक्टर हर पोजीशन का निकालना। हर। सारी। एक ग्रुप में मैसेज डालना, मैथ्स यूटी की क्लास जो होगी कल 9 to 10 होगी, फिजिक्स की। एक। बस। बस। 10 आ गई। बस। अब क्यों देना है। कोई नहीं।
मेरे ऊपर नाम लगाते थे सीधा सीधा, कह रहा आपने माइनर बोला। अब नहीं चाहिए मुझे कॉपी। बस माइनर निकाल दे, कोफैक्टर माइनर सही है तो कोफैक्टर तो आ ही जाएंगे। बस वो चेक करना है मुझे। पास करो सक्षम। गुड। अब आइए देखिए सर। अब भाई प्लीज देखना है ना, आपको टाइम दिया। अब M11 पोजीशन, अब टाइम दिया, प्लीज इधर देखना है। M11 पोजीशन में रो और कॉलम डिलीट करी। अब वैभव ने बिल्कुल सही प्रोसेस किया, लेकिन डिटर्मिनेंट दिखाना नहीं है ब्लैक बोर्ड में, उतना लंबा नहीं करना, पेपर छूट जाएगा। आप दिमाग में कर लो। ये 1-1 पोजीशन है, इसकी रो और इसकी कॉलम गई, से यस और नो। बाकी चार में क्रॉस, 5 × 2 10। इतना दिखा सकते हो, 5 × 2 10, -1 × -1। ये माइनस फॉर्मूले। अब ये सिचुएशन बनी 10 + 1 11। सही है। 11। तो और थोड़ा थोड़ा और फास्ट हो सकते हो तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन यार वहां पे खतरा है कुछ ज्यादा गलत ना कर दो आप। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख रहे हो। एक्चुअली पेपर की डिमांड क्या है? डायरेक्ट लिखना। अगर आप बोलते हो पेपर में क्या करना चाहिए सर, भाई डायरेक्ट, क्योंकि पेपर छूट जाएगा अगर बहुत बड़ा दिखाओ। वो बुक ने, प्लीज सुनना, वो बुक ने डिटर्मिनेंट दिखाया क्योंकि आपको स्टार्ट करवा रहा था, बाकी दिखाना नहीं। M12 पोजीशन, 1 2। तो 1 2 पोजीशन इज दिस, 3 × 2 -0 × -1 6। M13 पोजीशन, बात नहीं। 3 × 1, मैं पूरा अभी फिलहाल उनके लिए लिख रहा हूं जिनको दिखे, 0 × 5। ये सब कोई जीरो वाला तो लिखेगा ही नहीं ना, जीरो मल्टीप्लाई नहीं थी जीरो। अब M11 के बाद आता है आपका M21। अच्छा, ये 1 1 1 2 1 3 अतुलन दिशा इधर देखेंगे कि ये, इसको ऐसे देखते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो आपका पोजीशन कैसे देखते हो आप? जैसे एलिमेंट 3 है, ये रो 2 और कॉलम 1 का पार्ट है। ये जो 3 एलिमेंट है, ये किसका पार्ट है? रो 3 और कॉलम 1। देखिए ये रो 2 है, और ऊपर से कौन सी आ रही है? कॉलम 1। दोनों मिल इस पोजीशन में नहीं है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं 2-1 पोजीशन। पहले हमेशा रो मेंशन होता है, बाद में हमेशा कॉलम। अगर समझ में आया कि पोजीशन कैसे लिख रहा हूं, ये मैट्रिक्स ने सिखाया एक्चुअली सबको। आया? अब M21 पोजीशन में अगर हम जाते हैं, तो हुआ 0 × 2 -1 × 4 -4। आया? M22 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, 1 × 2 और 0 × 4, शायद 2। अभी मैंने थोड़ा ये ऐसे कर दिया ना, वो दिख नहीं रहा मुझको ही। ठीक। M23 पोजीशन, 2 3 अगली। तो 1 × 1 -0 × 0 1। M31 पोजीशन, 3 1। ये रहा 3 1। 0 × -1 -5 × 4। सिर्फ पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चों को दिखे उन्होंने गलती कहां करी। मैं भी डायरेक्ट -20 लिख सकता था, तो अगर किसी का कोई गलत हुआ हो तो वो देख सकता है वो गलत क्या कर रहा है, इसलिए मैं पूरा दिखा रहा हूं। M32 पोजीशन, 1 × -1 -3 × 4 -1 -12 -30। M33 पोजीशन, 1 × 5 -0 × 3। क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, आया ये कुछ गलत तो नहीं है? दो पे गलत हो गई। चलिए भाई, मैं सिर्फ -11 6 3 -4 गलत हो गया, एक का जीरो लिखा हुआ है आपने। ओह,
1163 -421 -20 -13 5। गुड, सही है ये, पहला सही। अभी मैं माइनर ही देखता हूँ। तो पहला ही गलत हो गया, पहली पोजीशन गलत। बातों में ध्यान लगा लेता हूँ। 11 6 -2 गलत हो गई यार। कौन है? -3 3 1 3 पोजीशन गलत। क्रॉस चेक कर ले। 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 5, दूसरा सही है। 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 5, ये सही है। गुड। वेदु, दूसरा दो बच्चों का सही, 2 3। 11 6 3 -4 2 1 -20 -13 5, ये सही। गुड। तीन बच्चों, किस किस का सही बोला? रेज योर हैंड। श्योर। और उनको दो। चल, तो अब सारे लोग अपनी अपनी गलती पकड़ लीजिए, झूठ मत बताना। और किसका सही था? सारे। ऐसे ही मत खड़े कर देना हाथ, झूठे झूठे। 1 2 3 4 5 8 लोग, नहीं तो कोई ना कोई गलती कर दे। वेरी गुड। कोई ना कोई गलती हो जाती है, एक भी गलत हुआ। अच्छा, आप माइनर को फैक्टर जो पढ़ रहे हो, बाकी लोग करते रहना। एक्चुअली माइनर को फैक्टर पढ़ने के बाद जो अगली क्लास है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन करना है, जो बोर्ड्स में आता है 5। उसके अंदर माइनर को फैक्टर डिटर्मिनेंट सब कुछ यूज हो। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जितना भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में पड़ा है सारा यूज होगा, ट्रांसपोज सब कुछ। तो वो क्वेश्चन के लिए आप ये सब कुछ पढ़ रहे हो जो एक क्वेश्चन में लगेगा, जो कि कितने का आता है? 4 से 5 नंबर। तो अगली क्लास इज वेरी क्रूशियल, छोड़ना मत, क्योंकि उस क्लास में हम उस क्वेश्चन में पहुंच ही जाएंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। उस पे या उससे अगली क्लास, दोनों में से एक पे तो आप पढ़ किसे ले रहे हो? अभी बता रहा हूं, उस क्लास के लिए सब कुछ। डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ लग जाएगा, जो आपने मुझसे डाउट पूछा था वो क्वेश्चन में सब कुछ लग गया। तो वो अभी तो कर ही नहीं सकते, अब पहले सारा पढ़ेंगे फिर वो। क्लियर है? यहां तक माइनर कोफैक्टर क्लियर है? से यस और नो प्लीज। ठीक है, नहीं क्लियर यार बिंदास पूछ लो, पीछे जो आए हो, फर्स्ट क्लास में आए हो, सेकंड, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, बोर हो जाता हूँ कभी कभी, पूछ लेना है। आपको अपने से मतलब होना चाहिए। आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, क्लास रोक देंगे भाई, आप सारे इंपॉर्टेंट। हम रुक जाएंगे भाई, नहीं आया, 2 3 लोग हैं जो आराम से पूछते हैं बार बार, अच्छी बात है। भाई बता दो सर, दोबारा बता दो, बात खत्म हो जाती है। अब माइनर से कोफैक्टर निकालने में बड़ा सीधा था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि माइनर में ध्यान था, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। इसका साइन चेंज नहीं होगा, और ऐसे ही देखते जाओ। लेकिन कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करने आएंगे, ब्लैक बोर्ड में 2 लोग जाएंगे दोनों टीम से। यहां से जाएंगे मिस्टर प्रीत। अभिनव को देख रहे थे। और यहां से जाएंगे एलेक्सिस। ब्लैक बोर्ड में पहुंच जाइए दोनों। ब्लैक बोर्ड रब कर दीजिए पहले पूरा। आपको देख रहा था, सोच रहा था आपको भेजूंगा वहां, आपकी तरफ। मैंने धप्पा कर दिया। आराम से जाइए जगह। हम्म। हम्म। अब क्वेश्चन पहले सुन लेना भाई, शुरू मत करते। दोनों का सिर्फ इन्हीं दोनों की कॉपी है, आप दोनों की टीम के लिए 2 मार्क्स है। ये टीम अंकित है, आप टीम हर्षित की टीम हो। आपके कैप्टन कौन है? हर्षित। ठीक है। आपको सेकेंड रो के को फैक्टर्स निकालने, सेकेंड रो के। सेकेंड रो मैं बता देता हूं भाई, ये होती है ये। तो सेकेंड रो के पहले माइनर निकालने पड़ेंगे, फिर को फैक्टर। आपका समय शुरू होता है। आप आ जाइए, आप बाहर आइए।
जगह बना देंगे यार, जगह तो दिल में होनी चाहिए। आ जाओ। आज इधर बैठ जाए इसकी जगह पे। हो गई जगह। थैंक यू। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स। अब तू डायरेक्ट निकाल दे या माइनर के थ्रू कोफैक्टर निकाल दे। नहीं देना। रजिस्टर नहीं देना। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स नहीं चाहिए मुझे। सेकेंड रोज के कोफैक्टर निकालने। नहीं देने। चलो दे दो पहले 5 लोग। प्रातिश। मानस। मानस मानस। तू रख वापस। मानस की कॉपी कैप्टन अपनी रख। जो कभी कभी देते खुशी होती है कि वो भी दे रहे हैं। रखो आप। जोहान। जोहान ओनली। जोहान की तो दो यार, सुन लिया करो, बस। ओके ओके ओके। बस यार। सेकेंड रो के को फैक्टर हो गए। चलो पहुंचो। को A23 का निकालो। थोड़ा सा आपको वापस जाना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा। आ जाओ। आ जाओ भाई यार, पीछे क्यों देखने लगते हो यार तुम लोग। आओ। 2 पॉइंटर है टीम के लिए, और जिन्होंने दिया उनके लिए चॉकलेट, उनका पॉइंट नहीं है। ठीक है। सेकेंड रो है R2। अब R2 रो पे पोजीशंस कितनी आ रही है? एक तो आएगी M21, M22 और M23। ये 3 पोजीशंस आ रही है जो दोनों ने लिखी तो है। अब M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब लिखना मत। ये आपने डिलीट किया रो कॉलम। 3 × 3 -2 × 8। 3 × 3 2 × 8। 9 - 16 -7। और इसका जो को फैक्टर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली दोनों का आंसर का साइन चेंज देखूंगा। M22। ये कॉलम गई 5 × 3 15 -1 × 8। 15 -8 7। तो A22 का साइन चेंज नहीं होगा, 7। M23 रो और कॉलम गया 5 × 2 -1 × 3। 10 - 3 7। और A23 क्या हो जाएगा? -7। है ना? 7 7 -7। गलत। नहीं सही। 7 7। ओह। एक क्लैपिंग कर दीजिए अलेक्सिस के लिए, 2 पॉइंट। 7 7। कोई बात नहीं। एलेक्सिस। हो। 7 7 -7 सही है। कौन है? जोहान। दे दीजिए प्लीज। ये बहुत बुरी तरह गलत है, कौन है यार? क्या कर रहा है तू? क्या? घूसा मारना। इतना सारा गलत किया है। भर के। कौन है यार? बहुत बहुत ज्यादा गलत है भाई। हाँ। गलत। कॉपी ले लो पहले, बाद बाद। हाँ यार। 7 7 -7 सही है। 7 7 -7 सही है यार। 7 7 -7 सही है, वेरी गुड। ठीक। कॉपी किस किस का सही था कॉपी में? अरे नहीं, मतलब जोहान को दीजिए। जोहान। 7 7। क्या माइनर और को फैक्टर क्या कर? माइनर और को फैक्टर निकालना आ गया। से यस और नो। बाद कब? बाद में बात। चलिए। कुछ बातें बाहर के लिए यार, यहाँ पे पढ़ लो।
चलिए, अब ये एक एक टॉपिक बस और है जो हमें पढ़ना है, जो इस टॉपिक के अंदर एक नई चीज दी गई है। अब समझेंगे सारे। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका एक्सपेंशन है, से यस और नो। डिटर्मिनेंट को फैक्टर्स के थ्रू भी निकाला जा सकता है। किसके थ्रू? एक फॉर्मूला बनाया गया जो कि उससे भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। आंसर जो आएगा, जैसे आप रो वन रो टू रो थ्री से एक्सपैंड करते थे आंसर आता था, को फैक्टर्स के थ्रू भी निकाल सकते। कैसे सर? उस सिचुएशन में मान लो आप रो वन के को फैक्टर से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। किससे निकाल रहे हो? तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी को फैक्टर निकालें उसको रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे रो वन के को फैक्टर निकाले A11 A12 A1, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिव एलिमेंट से, A11 प्लस A12 प्लस A13, और जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट ही होगा। जो आंसर आएगा वो, तो आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं मान लेता हूं कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको एक कहानी जो लिखनी है वो ये है। आपको एक कहानी जो लिखनी है, आपको एक कहानी जो लिखनी है। मैं नहीं हूं, आप बोलिए बगल में जाइए। हाँ, थोड़ा गेट लगा सकते हो? अभी वो मुझे देख रहे हैं, मैं दिख नहीं रहा हूं लेकिन, बस। कोई नहीं है? अच्छा, एक मिनट। चल, चलिए जी प्लीज, तेरे रिदम टूट जाता है यार। चल। हाँ, तो कहानी ये लिखनी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट, आपको लिखना है कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर, यूजिंग। अब इन्होंने कहीं ये हेडिंग डाली है, नहीं डाली, नहीं डाली वैसे हेडिंग, तो आपको खुद ही हेडिंग डाल लेनी है, डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर। वो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, SOP। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है सम भी हो रहा है और प्रोडक्ट भी हो रहा है। प्रोडक्ट इनके बीच में हो रहा है आपस में, सम मतलब प्लस, सम मतलब, तो इस फॉर्म को बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट किसका हो रहा है? एलिमेंट का अपने को फैक्टर से हो रहा है। एलिमेंट का अपने, एलिमेंट का अपने अपने ही को फैक्टर से हो रहा है। आपने रो वन चूज करी, अब मैं सवाल आने वाला, आपने रो वन चूज करी, रो वन के अपने एलिमेंट से उन्हीं के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, उन्हीं के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपना लिख देंगे। अब मान लीजिए, जैसे कि अब मैं सवाल पूछने वाला हूं कि इन्होंने रो वन चूज किया है, क्या चूज किया है? तो A11 इंटू A11, A12 इंटू A12, A13 इंटू A13, रो वन को लेके चले गया और इसने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। हम रो वन से भी निकाल सकते हैं, हम रो टू से भी निकाल सकते हैं, हम रो थ्री से भी, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री निकालने के 6 तरीके। अभी मेरा ये कहना है, अगर मुझे रो थ्री से निकालना है, रो थ्री से दिशा, फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ये एलिमेंट है, इसको इसके किससे मल्टीप्लाई करना है? को फैक्टर से। चलो किसी और से पूछते हैं, प्राची जी, फिर आप बाद में बताना, अभी थोड़ा कम समझ। A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 प्लस इंटू कैपिटल A3। अगर आपको रो थ्री से निकालना है, किससे निकालना है? फिर देख लीजिए, तो A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A, तो भी क्या आएगा आपका डिटर्मिनेंट? क्या आएगा आपका? अभी भी पूछना है मुझे, बाकी है। अगर आप कॉलम वन से निकाल रहे हो, आयुष राज, कॉलम वन से निकाल। हाँ कॉलम वन, ये कॉलम, सेम चीज कर ले। बिल्कुल सही। A11 इंटू को फैक्टर A11 प्लस को फैक्टर ऑफ A21। क्या आप समझ आ रहा है? थोड़ा सा अभी नहीं आया, फिर बता दो। वेरी गुड, सही है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ट्राई करेगा समझने का। तू रो वन चूज कर, रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, कुछ भी चूज कर सकता है, जो तेरा मन। कौन सा चूज करना है, आप चूज करो। कॉलम टू, जो आपका मन हो, बोलो बोलो। कॉलम टू आपने कहा, मैं ये चूज कर रही हूँ सर। कोई भी लिखता हुआ ना दिख जाए, पहले कह रहा हूं। आपने कॉलम टू, कॉलम टू में ये तीन एलिमेंट्स, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का सिंबल ये भी होता है
और ये भी हो। तो आपको क्या करना है, आप कॉलम 2 के एलिमेंट्स को दिख रहा है, पहला एलिमेंट क्या है, A12, आपको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। कैपिटल ए से क्या डिनोट होता है, कोफैक्टर। इतना आपको समझ में तो आया था अभी। अगला एलिमेंट बताओ कौन सा है, A2, उसी को उसके कोफैक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला एलिमेंट कौन सा है, ए A32, उसी को उसके कोफैक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो आपको जो मिलेगा उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। समझ आया क्या, समझ आया क्या, एक बार और समझाना तो समझा दूंगा यार। डिटर्मिनेंट, इस 3/3 का डिटर्मिनेंट, जो आप एक्सपेंशन से निकालते थे ना वही आंसर मिलेगा। जो आप एक्सपेंशन से 6 तरीके में से कोई एक तरीका तो चूज करता था और आंसर मिलता था, मान ले 5, और यहां से भी क्या मिलेगा, 5, सेम आंसर मिलेंगे, आंसर बदल नहीं जाए। कोई बोला एक बार और समझा दो, लो यार। अभी अभी समझाते हैं, किसी और के थ्रू समझाते हैं, कि जिसको समझ में आयो। आलोक, आलोक खड़े हो जाए, एक बार ट्राई करेंगे। आलोक बेटू, मैं कह रहा हूं कि आप निकाल लो रो 3 पोजीशन, फ्रॉम रो 3 डिटर्मिनेंट फाइंड कर, रो 3 से। प्लस है 8 3 कैपिटल ए 3 इंटू में और फिर प्लस 8 इंटू में कैपिटल ए 3 मैं डिटरमिनेंट दे देगा उसका। जो भी डिटर्मिनेंट जिसका भी, एक क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए पहले। अब वैभव एक बार समझ लीजिए, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, जो हमने पहले एक्सरसाइज में सीखा था, पहले कुछ आंसर देने पड़ेंगे, आता है। वो एक तरीका है निकालने का, उससे एक आंसर मिलता है, एक नंबर मिलता है, कोई भी वैल्यू मिलती है, वही वैल्यू निकालने का ये नया तरीका है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा उसका सब्स्टिट्यूट मेथड। वो मेथड ये कहता है, आप कोई भी रो यू चूज करो या कोई भी कॉलम आप निकाल सकते हो, बस आपको एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से, इस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से, इस एलिमेंट को उसी को, और सबको क्या कर देना है, सम। तो डिटर्मिनेंट ही निकल। अब इसको शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों में जो इन्होंने लिखा है वो ये लिखा है। तो आपकी जो हेडिंग लिख लेगी, हेडिंग हेडिंग लगेगी, वो है, हेडिंग जो आपकी बननी है, डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर। दिस इज योर हेडिंग। आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आप ये फॉर्मूला लिखोगे, जो आप कर रहे हो वो इंग्लिश में लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो पहले हेडिंग डाले, फिर ये लिखे, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर। पढ़ा, डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर। उसके बाद वो नीचे फॉर्म, नीचे इक्वेशन लिखनी है जो लिखी हुई, वो वही फॉर्मूला मेन वर्ड्स में लिखा हुआ, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना है। गुड, हाँ एक्चुअली सेम ही है बोलने का वेरी गुड, वेरी वेरी, हाँ वेरी गुड, बोलने का तरीका बदल गया है, वही तरीका बदल रहा है, तू उस बात तक पहुंच पाया। हाँ सर, घुसा मारा। ये खाएगा दोनों, ये भी खाएगा किसी दिन। सेम ही है, तू सही कह रहा है, सेम ही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका बदल। अब अगर आपने ये 2 लाइन लिख ली, आपने ये हेडिंग और ये लाइन लिख दी, अब आप इसके बाद एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल डालेंगे, पहले सुन लो लिखना क्या है, ये लिखा, और आपने कहा मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं यूजिंग रो 2। अब आपने ये लिखना है और लिखो यूजिंग रो 2। तो रो 2 से मतलब है, दिशा आप बता सकते हैं क्या, अगर रो 2 है तो दिस इज रो 2, A21 इंटू
को फैक्टर ऑफ 2 1, आगे बोलते जाओ, इंटू 2 2 प्लस इंटू को फैक्टर ऑफ, वेरी गुड। तो आप कहीं से भी निकाल लो, सही है, लिख लीजिए। अब ये लिख लीजिए, जिसको रो 2 से लिखना है रो 2 से लिख लीजिए, कॉलम 2 से लिखना है कॉलम 2, कहीं से भी निकाल सकते। रो 2 से लिखा है या किसी और, किसी से भी लिख ले। हाँ कहीं से भी यार, बल्कि रो 2 लिख, वो लिखो जो आपको आपको लगे। क्या सबने लिख लिया, बढ़ सकते हैं? ठीक है भाई। अब जो हमारा क्वेश्चन था, वापस क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन में वापस आए सेम क्वेश्चन पे जिसमें मैं कोफैक्टर निकलवा रहा था। अब प्लीज समय देंगे आप। अब कह रहा है यूजिंग, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये नहीं था फाइंड फैक्ट कोफैक्टर्स, वो तो मैंने निकलवा दिए, गेम खेलना था खेल लिया। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट सेकेंड रे, इवैल्यूएट दिस मतलब आपको इस मेथड से डिटर्मिनेंट निकालना। कोफैक्टर मेथड से, किस मेथड से? दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर मेथड। और अपना तो मेन मेथड तो है ही, मेन मेथड इज फेमस, दिस इज नॉट सो फेमस मेथड, लेकिन है एक्सरसाइज में तो पढ़ेंगे ना। अब रो 2, हमें रो 2 से निकालना है, रो 2, आदर्श, रो 2 से डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, वो फैक्ट ए 2 3। अब यहां पे आपको पता है A21, जो लोग फर्स्ट क्लास में, अगर अगर A21 बोलते हो तो 2 है, तो 2 × 7 2 2, A22 0, 0 × 7 2 3, -7 × 1। अब आपने वैल्यू पुट कर दी। अब दिशा और अतुल दो लोगों के लिए नई चीज है, A21 का मतलब है उस पोजीशन में जो एलिमेंट दिख रहा है 2, ये तो आप निकाल के बैठे हो। फिर A22 में 0 × 7, और ये हो जाएगा तो तेरा -7 × 1। तो आंसर बना 14 - 7, डिटर्मिनेंट क्या आया 7, लिखना मत कोई भी, पहले कह रहा हूं। अब आपका 7 आया आयुषराज, अगर 7 आया, अब मुझे ऐसा कर, एक्सपेंशन से करते हैं, एक्सपैंड कर ले अलोंग R1, R1 से एक्सपैंड करवा, नॉर्मल एक्सपेंशन। हम्म। अब हंस लिया वो बोलते, वो हंस जाते। नहीं, एक्सपेंशन अभी 5 3 8 के रिस्पेक्ट पे कराएगा ना। हम्म। हाँ, -2, अगला एलिमेंट पकड़, साइन कन्वेंशन लगा। पैटर्न क्या है, उसी से पूछ रहा हूँ, पैटर्न तो बता दे बस। को फैक्टर से नहीं करना है, शुरुआत वाले मेथड से करना है, को फैक्टर से कर ले। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे इधर देखेंगे, -10, यार ये बात जो करे, -15 + 32, तो यहां पे आया -25, 32 - 25 क्या आया 7। यही मैं बताना चाह रहा हूं, उतनी देर में आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन से आपने कराया, 7 आया, और कोफैक्टर से भी क्या आया 7, आंसर नहीं बदल जाएगा। अब एक्सपेंशन करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है यूजिंग कोफैक्टर और एक है ये, लिख लीजिए। ये नीचे वाला मेथड मत समझना आप अभी, ऊपर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली वहीं से करना था, वो तो मैं उससे पूछ रहा था, आई वॉन्ट टू चेक कि उसको समझ में आनी, कहीं से एक्सपैंड कर दूं, लेकिन मेन तो ऊपर वाला पार्ट है, वो एक्सपेंशन तो आता ही है करना। समझ आया? अच्छा,
स्कूल शुरू। आज फर्स्ट है मैट्रिक्स, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तो थोड़ा आगे ही रहोगे तो समझ में आएगा। स्कूल में आया कुछ आज समझ? हम्म। हाँ बताओ बताओ, पूरा बताओ। पूरा बताओ, जो बता रहे हो उसको समझ में आना चाहिए। जो भी बताना है पूरा बताइए। वैभव। बढ़ो। लिख लिया सबने? चलिए, अगला क्वेश्चन करने दो लोग ब्लैक बोर्ड में आएंगे दोनों टीम से, एंड दिस इज 3 मार्कर क्वेश्चन। साक्षी। और यहां से पहुंचेंगे अभिनव। चल, ब्लैक बोर्ड रख कर गो फास्ट। थोड़ी सी जगह देंगे पीछे। पूरी क्लास के लिए चॉकलेट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का स्टार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, लेके आ जाना। आंसर बताऊंगा पहले ही, लेकिन आपको निकालना होगा। यहां तक क्लियर है से यस और नो? अबे क्लियर है से यस और नो? बोल दिया करो कुछ यार। ये बेटू जो ये पीछे बात करते हैं ना, आइए। यूजिंग को फैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के को फैक्टर है, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फॉर्मूला दोनों को लिखना है, मार्किंग होगी। थर्ड कॉलम के को फैक्टर का यूज करके आपको डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। आप वो एक्सप्रेशन तक भी ले आओगे जिसके बाद ट्रिक्स लगनी है, तो भी आपकी टीम को 3 मार्क्स मिलेंगे। आपका टाइम शुरू होता है। बस वो एक्सप्रेशन देखना है मुझे। 3 मार्कर है। टीम हर्षित 19 पॉइंट्स है ना आपके, और टीम अंकित 16, 16-19। अब कर लो, बस वो एक्सप्रेशन तक भी पहुंचा दोगे। बस यहां तक भी कर दो, चलेगा। बस हाँ, एक्सप्रेशन आना चाहिए। हाँ, इतना छोड़ सकते हो, रख लो। अच्छा, आंसर जो लाना है, आंसर बताऊं? लाओगे? वापस देता हूं। आंसर नहीं आया। आंसर इज दिस। बहुत छोटा सा है। आप लोग बस यहीं पे छोड़ देना, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस हो, बस यहीं पे छोड़ दो दोनों। दे दो, दे दो अभी ना। ओके। अगर आप पहले आपने किया है, बाद में उन्होंने किया। गुड। चल बेटू गो। आइए, बाकी लोग सिर्फ माइनर को फैक्टर निकाल के अपना देखिए। पहले मैं फॉर्मूला डेवलप करूंगा, सारे लोग प्लीज इधर देखना जिन्होंने कर लिया है, ज्यादा पंगे में मत रहिए। हाँ, ये लोग आंसर निकालिए जिनको लगता है वो निकाल लेंगे, उनके लिए कॉम है। थर्ड कॉलम,
अब थर्ड कॉलम का डिटर्मिनेंट है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट देख लीजिए, 1 3 इंटू 1 3, 2 3 इंटू 2 3, 3 3 इंटू 3 3। तो 1 3 इंटू 1 3, 2 3 इंटू 2 3, 3 3 इंटू 3 3। ये फॉर्मूला सबने डेवलप करा, पहले तो फॉर्मूला ही सही डेवलप हुआ। अब सबसे पहले मैं M13 निकालता हूं, Z माइनस वाई, M23 Z माइनस एक्स, M33 Y माइनस एक्स। अब A13 Z माइनस वाई रहेगा, A23 X माइनस Z होगा, और A33 Y माइनस एक्स ही रहेगा। इवन में साइन चेंज नहीं होगा, इवन में साइन चेंज नहीं होगा। अब A13 YZ, कैपिटल A13 Z माइनस वाई, A23 ZX X माइनस Z, A33 XY Y माइनस। अगर ये आपने लिखा है तो आपको 3 पॉइंट अभिनव, गलत हो गया, साइन चेंज नहीं करा मिडल वाले, उसका भी गलत हो गया, गलत पता लगा। हाँ कैसे गलत और बताओ। हाँ, सारे इधर देखिए, अतुल का क्वेश्चन है सर कोफैक्टर कैसे निकाला, माइनर आ गया निकालना, माइनर निकाल पा रहे हो, दिया, ये आया निकालना, नहीं आया। माइनर, माइनर तो पहले निकालते थे ना कोफैक्टर का, माइनर जैसे तू निकालता ही था M13, ये 1 3 पोजीशन है, इसकी रो इसकी कॉलम हटा ली, 1 इंटू Z माइनस 1 इंटू Y, तो Z माइनस वाई, बीच में माइनस तो फॉर्मूले का होता है, हमेशा आता है। दिस इंटू दिस करने के बाद जब आप दिस इंटू दिस करते हो तो उनके बीच में क्या आता है, माइनस, जो सदा फॉर्मूले का। ये भी आपके दिमाग से स्किप हो गया, आप पहले से यही कर रहे हो। अब माइनर से कोफैक्टर निकालना है, अभी पूरा ही सुन लो। अगर सम इवन है, 1 + 3 इवन है, सम इवन है, तो Z माइनस वाई रहेगा। लेकिन अगर सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, Z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, X माइनस जेड, उल्टा हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि सम ऑड है। दोनों ने छोड़ दिया, इन्होंने गलती पकड़ ली उन्होंने, अच्छा देखिए नहीं, कौन गया, गलती पता लगी ना, हाँ। और 8 2 3 3 3 में भी सम इवन है, सम क्या है, तो साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज इस पोजीशन का होगा। इतना लिख लीजिए पहले, दोनों का गलत है भाई, दोनों का गलत है, बहुत सिली मिस्टेक है। हाँ, मैं क्यों बताऊं, पूरा आंसर बता दिया मैंने तो, इस इससे आगे थोड़ी बढ़े हो, ये रहा आंसर। यही तो लाना है, आंसर दिया। पहले यहां तक लिखिए बेटू सारे के सारे, अब भी समझ नहीं आता तो पूछ लो। सबसे पहले फॉर्मूला देखो ना, वैभव यहां तक आया, इस पे दिक्कत है पक्का, आशु, जोएल, यहां तक करा बेटू, वेरी गुड। आलोक यहां तक हुआ अच्छे से ना, तपस्या यहां तक किया तू, यहां तक कर लीजिए, फिर इसके आगे की ट्रिक तो मुझे बतानी पड़ेगी तभी होगा। यहां तक हुआ आपका, पीछे मानस, नहीं हुआ है तो पूछो भाई। आया भाई, शौर्य जी ये आंसर चाहिए था, ये आ गया, ये चाहिए, गप। तो मैंने ये बोला पूरा निकालो यार। हम स्टार्टिंग में x y z और एंडिंग में माइनस x y z भी आ जाएगा।
कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी इक्वेशन को किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए सारे इधर। अब स्टेप देख लीजिए। ये क्वेश्चन फेमस अपने आंसर की वजह से है, क्योंकि आंसर इसका बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखता है। अब दोनों ने एक ही सिली मिस्टेक करी कि दोनों ने A23 के कोफैक्टर का साइन चेंज नहीं करा। दोनों की सेम मिस्टेक है। आप दोनों माइनर से कोफैक्टर आने के लिए सम में देखना होता है। माइनर कोफैक्टर के बराबर तब होता है जब सम इवन है, और माइनर और कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाता है जब सम ऑड है। ये 2 + 3 5 था, तो यहां पे z - x बिकम्स x - z। ये प्रॉब्लम आपने करी। अभी प्लीज इधर देखिए, अब समझ नहीं आएगा। अब मुझे तो आंसर याद सा है और इतना फेमस है तो याद हो भी जाता है। यहां पे मैंने इसे खोला ZX² - Z²x। ये क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई XY² - X²y। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दो को एक साथ लिख देता हूं क्योंकि x² आ रहा है, और इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। बस लिख देता हूं, ठीक है। तो z - y ZX² - X²y, इनको एक साथ लिख दिया, और -Z²x + XY² को एक साथ लिख दिया। इसको तो छेड़ नहीं रहा हूं भाई। अब प्लीज पकड़ना भाई, देखो फिर दोबारा तो आप पूछ लोगे लेकिन अभी नहीं ध्यान देते, आप अभी बात करते हो। तो ZX² और इन दोनों को एक साथ लिखा, और इन गोलों गोलों को एक साथ लिख दिया। अब यहां पे मैंने इन दोनों में से x² कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? z - y। क्या बचेगा? z - y यहां भी है, वैसे तो कॉमन पूरा आ जाए शायद। और यहां से इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? x। तो बचेगा -z² + y², -z² प्लस। अब अपन yz z - y x² z - y, यहां पे a² - b² की आइडेंटिटी लग सकती है। क्या लग सकती है? y² - z², y - z y + z। क्या लग सकती है? y - z y + z। ये आइडेंटिटी लग गई। अब ध्यान से अगर देखेंगे, लिखना जो लिख रहा है उसको तो नहीं समझ आएगा क्योंकि कॉपी कर रहा है वो। z - y z - y z - y, ये y - z है। मैं y - z या z - y कुछ भी कॉमन ले सकता हूं। जो आपको आपके आंसर में y - z है, आप y - z कॉमन ले लीजिए। लेकिन ये क्या है? z - y। तो जब आप y - z कॉमन लेंगे तो माइनस छूट जाएगा। यहाँ पे क्या छूट जाएगा? क्योंकि हम जो कॉमन ले रहे हैं वो y माइनस, या z - y कॉमन ले लो। तुम कंफर्टेबल z - y ले लो, चलो। z - y कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब अब बचा क्या? yz। इधर से क्या बचा? x²। इधर से बिल्कुल सही -x × y + z। ये पकड़ना जरा। ये y - z z - y हो जाएगा जब माइनस रह जाएगा। तो ये माइनस अचानक से नहीं आया, ये y - z बाहर z - y निकला है तो इसने माइनस छोड़ दिया वहां। ऐसे कुछ फील कर लो कि माइनस रह गया। सही है क्या? आपसे पूछोगे, अगर नहीं पकड़ रहे हो तो पूछोगे, बस मक्खी मुंह पे जाएगी किसी दिन। हाँ, z - y। अब यहां पे yz + x² - xy - yz, मैंने ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया xz। अब ये अंदर चलेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरा z - y तो आ गया। क्या आ गया? क्योंकि आंसर पे चाहिए। अब मैं यहां से इस x² और इस x² x - xy को एक साथ ग्रुप करने वाला हूं। जो जो मैं गोले मार रहा हूं इसको एक साथ करूंगा। तो यहां से z - y लिया, ब्रैकेट में x² - xy + yz - xz, इनको एक साथ करा, क्रॉस वालों को एक साथ कर दिया। अभी लिखना मत। अब यहां से कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो बचेगा x - y, यहां से z कॉमन लोगे तो बचेगा y - x। से यस और नो? अब फिर y - x या x - y कॉमन ले लो। x - y, अब x - y कॉमन लोगे, ये x बचेगा, लेकिन यहां पे y - x है, ये क्या बचेगा? -z, क्योंकि वो उल्टा होके वापस आ रहा है। अब आपका जुगाड़ देखिए बन चुका है, ऑलमोस्ट आंसर बन चुका है। यहां से माइनस कॉमन लीजिए, y - z। यहां से माइनस कॉमन लीजिए, z - x। माइनस माइनस प्लस, x - y y - z z - x इज योर आंसर।
दोबारा से बताऊंगा मैं पूरा ही, रुक जाओ पूरा। बहुत सारे सवाल है जो भी लोग बच्चा कर रहा है वो बिल्कुल ना डरे, क्वेश्चन उसने यहां तक जब किया था तब भी सही था यहां तक। लेकिन जब आप ऐसे कुछ लोग का एम होगा 100 नंबर लाने, जब आप 100 नंबर लाने के लिए सोच रहे होते हो तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, अगर ये आ ही गया, तो टीचर को पूरा आंसर चाहिए, प्रॉब्लम ही है बोर्ड्स को। आप 90 में काम चला लोगे तो ऊपर 90 वाला आंसर यहीं छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा ना, सर हम यहां तक ला रहे हैं क्यों, हमारा आंसर तो यहां पे ही सही है। हमें तो आंसर ही नहीं पता, आपने बताया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस इतनी कर लेते हो, जब आप बुक को एक दो बार करते हो, तो आपके स्टार क्वेश्चंस के आपको आंसर याद हो जाते हैं। और कभी कभी स्टार क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है। मेरा तो पेपर ही डायरेक्ट आया था उस टाइम, पूरा ही पेपर डायरेक्ट आता था। अभी तो पेपर इवॉल्व हो गया, अच्छा आता है। हमारा इजी था, जो सबसे बड़ा सच। पहले इजी आते थे तो हमें आंसर पूरे पूरा बुक में आंसर वांसर सब याद हो जाते, इतनी बार कर लेते तो आंसर याद हो जाते थे। स्टार क्वेश्चंस तो वैसे ही याद हो जाते थे। अब यहां तक करा है, सही किया, यहां तक तुम सबों में से मैक्सिमम लोगों ने किया है, उन्होंने भी सिली मिस्टेक करी है, किया उन्होंने भी सही था। अब मैं एक बार शुरू से बात करूं, मैंने बहुत जगह क्रॉस लगाए कि आपको समझ में आए। मैंने इस वाले पार्ट को तो ऐसे ही रखा हुआ है, ये वाले इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स, से यस और नो। अब पकड़ के चलियो, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, से यस और नो। मैं दोबारा ही समझा रहा हूं, मुझे पता है 2-3 बार समझाऊंगा तो ही आएगा। अब मैंने क्या करा, इस क्रॉस को साथ लिख दिया, और इस गोलो गोलो को एक साथ लिख, क्योंकि इस क्रॉस और इस क्रॉस में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। से यस और नो प्लीज, जेड माइनस वाई, इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस मेथड समझ समझ के आपको कॉपी में करना है, और कॉमन समझ में आना चाहिए। अब ये जेड माइनस वाई, ये हो गया आपका वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी लगी, यहां पे आपकी आइडेंटिटी लगी है, छोटू सा लिख रहा हूं, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, यहां आइडेंटिटी लग गई, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब आप ध्यान से देखो, मैंने 3 जगह रेड लाइन मानी है, तो यहां से कॉमन आ सकता है जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस, लेकिन ये वाई माइनस जेड, ये वाई माइनस जेड है वैभव, हम कॉमन क्या ले रहे हैं, जेड माइनस वाई, तो यहां ये माइनस छोड़ेगा एक, तो यहां पे इसने क्या छोड़ दिया, एक माइनस। ये देख, ये वाला देख, यहां से साइन बदल रहा है। तो जब तुझे करना होगा बहुत फाइन लिखना पड़ेगा, उस टाइम बात मत करियो, नहीं तो फिर भूल जाएगा कहाँ क्या लिख, वहां छूट जाता है मम्मी। समझ में तो सब कुछ आता है आपको। अब ये भी जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, ये बचा वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका एक्स वाई प्लस जेड, और ये माइनस छूटा। अब मैंने इस एक्स को अंदर ले गया, एक्स वाई इंटू एक्स जेड, और ये माइनस था, साइन चेंज हो गया। अब दो क्रॉस को देख, इसको मैंने एक साथ लिखा वाई जेड माइनस एक्स जेड, और एक इन गोलो गोलो को एक साथ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने एक साथ लिख लिख के दिखाया, ग्रुप कराए, जिससे शायद बहुत लोग को समझ में आए। इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन लिया, जब मैंने एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इन दोनों से मैंने जेड कॉमन लिया, वाई माइनस एक्स, फिर मैंने एक्स माइनस वाई बाहर निकाला, ये क्या है, वाई माइनस एक्स, तो फिर साइन क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, मेरी बात बन गई। जैसी कॉमन लिया बात बन गई। अब उसके बाद मेरा आंसर पूरा बनाने के चक्कर में मैंने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, और इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, इधर से और इधर से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और आंसर पूरा बन गया। अब आप करोगे तो करते करते ही एक्चुअल समझ में आएगा, एक बार करो फिर पूछ लेना, स्टेप पूछ लेना, लिख लीजिए। चल, ये स्टार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्लीज अच्छे से लिख लेना यार, स्टार क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। होमवर्क बगल में लिख दिया, प्लीज देख लीजिए आपके। क्वेश्चन सब, कैलकुलेशन समझ के करना, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधा काम हो जाएगा अगर कैलकुलेशन समझ में आ रही है सबको तो।
कहीं से भी कर लो, कॉमन करके कुछ भी, मतलब आंसर बनना चाहिए कॉमन। जरूरी नहीं है मेरे स्टेप्स को फॉलो करना, लेकिन ट्रिक आगे तक लेके आपको। मैं क्या करूं? अरे, किसको रखा है साथ तूने? इसको, ये तो साथ ही, इसको, ये कौन सा ग्रुप किया है तूने? वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड और जेड, और ये एक्स वाई स्क्वायर, ये लिया है। और कॉमन क्या लिया? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन जब तूने लिया है तो एक्स माइनस जेड बनेगा ना। चेक करो, ये और ये है ना, इन दोनों, है ना? तो पूरा गलत हो गया। भाई समझ के लिखना था भाई। हाँ, कॉपी कर ली। 20 मिनट लगे हैं, 2 बार। 2 मिनट पे लिख दिया। अब मेरी खराब है। कॉपी फाड़ दी। 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई, अगली क्लास में 4.4 होगी।